वंदे भारत 3 वंदे भारत ट्रेन दरअसल इंटीग्रेटेड ट्रेन है। इसमें कोई अलग से इंजन नहीं है। इसमें सभी बोगीज की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। 6000 हॉर्स पावर की ताकत ये रखती है और जब मूवमेंट करती है तो 12000 हॉर्स पावर तक ये चली जाती है। इस समय हम ड्राइवर कैब में हैं। आप देखिए यहां पर कि किस तरह से डिजाइन किया गया है इस पूरे सिस्टम को। पहले के इंजन आप देखते थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंजन हुआ करते थे और उनकी ताकत भी कम हुआ करती थी। डीजल इंजन के बाद हम इलेक्ट्रिक इंजन के तरफ बढ़ भी गए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो चुका है रेलवे में। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर सीट जो है वहाँ से आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब मूवमेंट हुआ होगा तो कितना बेहतरीन नज़ारा होगा। खास बात यह कि जिस तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है पूरे तरीके से रेलवे को, ना सिर्फ स्टेशन बल्कि ट्रेनों को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। वंदे भारत दरअसल उसी की एक कड़ी है। और खास बात यह कि वंदे भारत 3 जब से आई है तो इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि दरअसल बुलेट ट्रेन जो है 0 से 100 की रफ्तार 55 सेकंड में हासिल करती है, लेकिन वंदे भारत ने एक इतिहास रच दिया है। और वो इतिहास ये है कि 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ महज 52 सेकंड में। जी हाँ, ये वो बात है जो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझें कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसमें क्या क्या खासियत है। यहां से हम शुरुआत करते हैं और पहले दिखाते हैं आपको यहां पर तमाम तरह की स्क्रीन जो है यहां पे देखने को मिल रही है। सर, अगर हम इस स्क्रीन की बात करें, क्या क्या स्क्रीन है ये जो सामने हम देख पा रहे हैं? ये सब कंट्रोल्स हैं। ये कंट्रोल्स हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे सब इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ड्राइविंग के बारे में। अच्छा, मतलब अंदर केबिन के बारे में। हाँ जी, तो ड्राइवर बात कर सकता है पैसेंजर से भी? कर सकते हैं। कर सकता है। तो ड्राइवर बात कर सकता है पैसेंजर से भी। यहाँ पे आप देखिए स्पीड के बारे में जिक्र है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ तक गई होगी इसकी स्पीड। तो आप ये समझ सकते हैं कि वंदे भारत की क्या क्या खूबियां हैं। इस समय हम ड्राइवर कैब में हैं और ड्राइवर कैब में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा इंजन हुआ करते थे वो उसको एक तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। तमाम ट्रेनें कुछ इसी तरीके से रिप्लेस होंगी और उसकी बानगी है ये वंदे भारत 3। अब वंदे भारत 3 के अंदर की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह की सीट है, कैसे आप बैठेंगे, क्या रिक्लाइनिंग सीट है या नहीं है, ऐसी तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब चलते हैं अंदर, यानी कि आपके कोच की तरफ, और कोच में दिखाते हैं कि दरअसल 16 कोच जो इसमें वंदे भारत 3 में दी गई हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का है, कैसे सीसी है और कैसे ईसी है। ईसी का मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर, और नॉर्मल चेयर किस तरह की है, क्या रिक्लाइनिंग है या नहीं। आइए चलिए अंदर दिखाते हैं आपको वंदे भारत की खूबियां। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, शुरुआत यहां से आपको करेंगे और वंदे भारत 3 पे स्पेशल रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको किस तरह की वंदे भारत 3 है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं आपको। यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, फ्रिज और तमाम खाने पीने के सामान जो है वो यहाँ पर रखे जा सकेंगे। ये है पहला। दूसरा, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट्स जो होंगे उनके बैठने की जगह यहाँ पर है और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देखिए तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉल्ट कोड, बेसिक यूनिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ट्रेन रैक नंबर 1 है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन है, इससे तमाम जानकारियाँ जो है यहाँ पे हासिल की जा सकती हैं। तो ये असिस्टेंट्स के लिए है जो यहाँ पर बैठेंगे और इस बैठ कर के। अब यहाँ से शुरू होता है दरअसल वंदे भारत की सिटिंग अरेंजमेंट। पहला, कोच में क्या है वो हम आपको बताते रहें। सीट अरेंजमेंट्स जो है इस बार बेहतर तरीके से किए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए मैं बेहतर कह रहा हूँ क्योंकि पुरानी वंदे भारत में रिक्लाइनिंग चेयर नहीं थी, यानी सीट रिक्लाइन नहीं हो पाती थी, लेकिन नई वंदे भारत में बताया जा रहा है कि रिक्लाइन सीट हो जाएगी। पहला ये तो देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये रिक्लाइन हो रही है सीट कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ये इसको आप बटन दबाएंगे तो इसको आप इस तरह से बटन दबा के रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये एक खास फीचर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पुरानी वंदे भारत में दिक्कत ये आ रही थी, थोड़ा सा सीट जो थी कंफर्टेबल नहीं थी। सीट इस बार कंफर्टेबल दी गई है, बेहतर सीट है। आप देख सकते हैं, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और एग्जीक्यूटिव चेयर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर माने जा रहे हैं। तो 3 एक तरफ है, 2 एक तरफ है। और एक और एडिशन किया गया है, चूंकि मैंने पुरानी वंदे भारत में सफ़र किया है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप मिड सीट आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें एक एडिशन और किया गया है, वो ये
कि यहाँ पर जो सीट है, जो टेबल है, उसको कुछ इस तरह से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं आराम से, ताकि आप आराम से पैर भी फैला सकें और अगर आपको कोई काम करना है तो आप इस तरह से काम कर सकें, पहली चीज़। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं, ड्राइवर टॉक जो है, ड्राइवर पैसेंजर टॉक के लिए फैसिलिटी है। यहाँ पे आप बटन दबाइए, यहाँ पे आप बटन दबाइए और वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक। अब देखिए यहाँ पर से ड्राइवर जो है हमसे बात कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमसे बातचीत करें, ड्राइवर्स हमसे बातचीत कर सकें। तो आप देखिए, क्या मेरी आवाज मिल रही है? यहां पे आ रहा है वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक। तो ये सिस्टम है, हालांकि अभी चल नहीं रहा है, हो सकता है कुछ अभी शुरुआत हुई है एक तरह से इसकी, तो अभी सिस्टम बना रहे हों। तो ये वॉक टॉकी जो सिस्टम है यहाँ पर, इसके अलावा जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नई वंदे भारत 3 जो है उसमें क्या खासियत है। आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी सिस्टम जो है वो कुछ और इन्हांस किया गया है। इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। खास बात ये कि बड़ी स्क्रीन ऐसा होगा, आपको लग रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्टॉपेज डिटेल सारी जो है वो दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, सारी डिटेल जो है, सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के खूबियाँ जो हैं वो इसमें दी गई हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में दरअसल क्या मिलने वाला है। सेफ्टी के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से लैस रहेगी सारी कोच, और एक कोच में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कौन से कैमरे हैं, कहाँ पे हैं, ये आप देखें। हाई डेफिनेशन कैमरे जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाए गए हैं पूरी तरीके से, और ये कैमरे सारी जानकारी जो है ड्राइवर्स को देते रहेंगे और इसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई गतिविधि अगर अंदर हुई है तो उसको रिकॉर्ड में रखा जा सके, और ताकि आने वाले समय में जब उसकी ज़रूरत हो तो उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में जो आपकी विंडो है, विंडो में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं किया गया है लेकिन ये खूबी मानी जाती है। तो ये खूबी ये है कि आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब आप गांधीनगर से, इस समय चूंकि ये चलाई जाएगी गांधीनगर से मुंबई की तरफ, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा है। तब आप जो है 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो काफ़ी कम समय में कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि 6 घंटे में आप ये यात्रा कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि 6 घंटा तो काफ़ी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्टिंग की गई है। अब टेस्टिंग का मतलब ये कि वो ट्रैक भी तैयार है, हमारे पास ट्रेन भी तैयार है और हम 180 तक इसको ले जा सकते हैं। तो ये रही इसकी खूबियाँ। वंदे भारत 3 की क्या क्या और चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताते हैं अगली कोच में। वंदे भारत 3 में गांधीनगर में मौजूद हैं। वंदे भारत 3 जो है गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाई जाएगी और 500 किलोमीटर का सफर जो है काफी ज्यादा सुहाना होने वाला है। कैसे होने वाला है? एग्जीक्यूटिव चेयर में अब हम आ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर की एग्जीक्यूटिव चेयर में क्या खासियत है। हमने आपको दिखाया नॉर्मल चेयर, सीसी यानी चेयर कार के बारे में, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयर क्या है, क्या खासियत है और जो पैसे आपसे लिए जाएंगे उसके लिए क्या बेहतर इंतजाम इसमें किए गए हैं। और पहले की वंदे भारत यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद जो दिल्ली से वाराणसी चल रही है और दिल्ली से कटरा चल रही है, अब ये चलेगी गांधीनगर से मुंबई के बीच में। तो क्या खासियत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे पास, तो आपको दिखाएं कि ये है एग्जीक्यूटिव चेयर। एग्जीक्यूटिव चेयर की बहुत सारी खासियतें हैं और ख़ास बात यह है कि कंफर्ट का इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप देखिए कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, पहले के मुकाबले कितनी कंफर्ट है ये भी हम बैठ के एक बार चेक कर लेते हैं। लेग स्पेस जो है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें, हालांकि पहले वाले में भी लेग स्पेस की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे आप देखिए एग्जीक्यूटिव चेयर जो है आपको टोटल वंदे भारत में 16 कोच हैं, तो 16 कोच में आपको सिर्फ 2 कोच जो होगा वो एग्जीक्यूटिव चेयर मिलेगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है चेयर कार में भी, उसमें भी सीट रिक्लाइन होती है, लेकिन इसमें भी कितनी होती है रिक्लाइन ये भी आपको देख लीजिए। ये कुछ इस तरह से रिक्लाइन होती है, इतनी रिक्लाइन हो जाती है ये। तो इस तरह से आप सीट का मज़ा ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस वंदे भारत का मज़ा ऐसे बैठने में नहीं है। इस वंदे भारत का मज़ा जो है दरअसल
कुछ इस तरह से इसको चेंज करने को लेकर के है। ये देखिए, अब मैंने इसको इधर विंडो की तरफ इसका फेस कर दिया है। अब हम दो लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो दो लोग कैसे सफ़र करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हम आराम से बैठ करके आपको घुमाते हुए दिखाते हैं। कुछ इस तरह से थे, ठीक है। अब हम घूम करके सामने आ गए। तो इस तरह से भी हम अपनी प्राइवेसी जो है, हमारी बैठने की प्राइवेसी जो है वो भी कर सकते हैं। अगर हम 4 लोग हैं तो 4 लोग हम कुछ इस तरह से बैठ सकते हैं। देखिए, हालांकि कुछ फंस रही है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा रिक्लाइनिंग जो है वो फंस रही है, उसको सही कर रहे थे पहले। ये यहाँ से आपने इसको सही किया और अब आप घूम गए। 4 लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे। पहले क्या था, पहले भी यही था एग्जीक्यूटिव चेयर में, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। और ये जो कंफर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे तब जब आप अच्छा खासा पैसा भी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ख़ास बात ये भी है कि आप जिस तरह के पहले फीचर्स दिए गए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के फीचर्स हैं। ये आप जो है अपनी पर्सनल टेबल भी जो है उस पर रख करके लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या USB आपको इस्तेमाल करनी है तो USB पोर्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग सिस्टम भी दिया गया है। तो इस तरह से इस सीट का इंतज़ाम किया गया है। एक शख्स कैसे बैठता है वो हम आपको दिखा देते हैं कि एक शख्स है जो सफ़र करने जा रहे हैं, मान लेते हैं। अब इनकी सीट देखिए रिक्लाइनिंग कैसी है, रिक्लाइन हो चुकी है पूरी तरीके से, आराम से कंफर्ट तरीके से बैठे हैं और ये घूम भी सकते हैं। कैसे घूमेंगे, यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है जो पहले भी दिया गया था। यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और ये ऐसे ये सीट घूम जाएगी। तो इस तरह से कंफर्ट का जो ध्यान है पूरा वो रखा गया है एग्जीक्यूटिव चेयर में। हालांकि एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया ज़्यादा होगा, हो सकता है डबल हो। अभी किराए के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर डबल होगा। तो इस तरह का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये तमाम दूसरी ट्रेनों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अब टच जो लाइट है वो आपको सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे इस बात को लेकर के एक सलाह ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन को लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे पूरे जितने भी कोचेस हैं वो दरअसल हवाई जहाज़ में जिस तरह से बैठने का अरेंजमेंट होता है और जैसे सामान रखने का होता है उसी तरीके से देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से टच लाइन और तमाम चीज़ें आप देखिए, LED पैनल्स है ना, सारी चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलती है। बस यहाँ से अगर ये कवर अप होता, हो सकता है उसका वेट बढ़ जाता, इस वजह से नहीं। ये अगर कवर अप हो जाता, जैसे प्लेन में होता है कि बाकायदा प्राइवेसी होती है, एक डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है। तो अगर ये कवर अप होता, लगेज कैरियर जो है अगर कवर अप हो जाता तो ये बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी ये खुला हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी बदलाव किया जाए। जिस तरह से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, नई वंदे भारत में अपनी कई बदलाव के साथ ये सामने आ चुकी है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव चेयर की खासियत है कि आप रिक्लाइन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, सीट को आप घुमा सकते हैं, जिस तरह से आप बैठना चाहें वैसे बैठ सकते हैं, चारों तरफ सीट घूम जाती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं नई वंदे भारत एक्सप्रेस में दी गई है। ख़ास बात ये भी है कि वंदे भारत 75 वंदे भारत जो है पूरे देश में चलाई जानी है। 2023-2024 तक का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। माना यह जा रहा है कि ICF के जो सेंटर है जहां पर इसको बनाया जा रहा है वो वंदे भारत जल्द से जल्द बना करके और दूसरे शहरों को कनेक्ट करेगी और एक तरह से दूसरी जो ट्रेनें हैं उनको ही रिप्लेसमेंट का भी इसका काम करेगी। खास बात यह कि आने वाले समय में 2030 तक कुछ इसी तरह की वंदे भारत जैसी ट्रेनें ही आपको ट्रैक पर दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गांधीनगर, गुजरात।